अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मोहब्बत मांगना बेहद ज़रूरी है। हर औरत यही चाहती है कि उसका शौहर उसके साथ ज़िंदगी भर मोहब्बत के साथ रहे। आजकल के जो मामले चल रहे हैं, जैसे आपस में लड़ाई झगड़े करना, शौहर का बेरुखी से पेश आना, हमसे गुस्से से बात करना, तमीज़ से पेश ना आना। कई बार ऐसा भी होता है कि शौहर किसी और दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात रखते हैं, जिसकी वजह से घर में रोज मियाँ बीवी के बीच झगड़े होते हैं। ऐसी ही तमाम मसलों के लिए हम आपके लिए एक ऐसे शौहर की मोहब्बत पाने की दुआ पेश करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके शौहर को नेक बनाकर सही रास्ते पर लाएगा, बल्कि आपके शौहर आपकी मोहब्बत में इस कदर पागल हो जाएंगे कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपकी मोहब्बत के लिए तड़पने लगेंगे। मौलाना जी का बताया और आजमाया हुआ ये वजीफा आप किसी भी दिन चाहे शुरू कर सकते हैं, यानी कि किसी भी दिन से, मंगलवार, इतवार, बुध, कभी भी। सबसे पहले आप ताज़ा वुजू बना लें, यानी कि जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं, ये तो शरीयत में भी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि अगर हम कभी भी नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले वुज़ू बनाते हैं, क्योंकि वुज़ू बनाने में ऐसा होता है कि इंसान जैसे कि एक नया बच्चा पैदा नहीं हो जाता, इसी तरह से होता है, यानी कि वो पाक साफ हो जाता है, फिर वो नमाज पढ़ता है, उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। और एक बात इस बीच में ज़रूर बता दूं कि नमाज ज़रूर पढ़ा कीजिए। नमाज पढ़ने से आपका जो दिल दिमाग है वो भी अच्छा रहता है और आपकी सारी दुआएं जो हैं वो अल्लाह पाक कबूल भी कर लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर वजीफे पे आते हैं। सबसे पहले ताज़ा वुज़ू बनाना है और फिर सुबह तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। जी हाँ, तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है सुबह 3 बजे, 3:05, 3:10। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज जब भी मानी जाती है कि जब हम सो जाते हैं, एक नींद ले लेते हैं, उसके बाद तहज्जुद पढ़ें तभी मानी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल गलत मानी गई है। आप अगर सो नहीं भी रहे हैं पूरी रात में तो आप कभी भी 3 बजे उठ के, 3:30 बजे उठ के, 4 बजे उठ के तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। जी हाँ, फिर आपको तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। हाँ, फिर फज्र की नमाज अदा करने के बाद फिर आप इसको पढ़ेंगे जो हम आपको बताएंगे। अल्लाह का इस्म शरीफ अर-रहमान 105 मरतबा आपको पढ़ना है। फिर आपका शौहर आपके साथ बेहद अकीदत यानी कि और मोहब्बत के साथ पेश आएगा, लेकिन पढ़ने के दौरान शौहर का तसव्वुर बीवी को दिल में रखना है, यानी कि जो आपके शौहर है उनका ख्याल, उनका तसव्वुर जो है अपने दिल में बनाए रखिए। फिर दिल की गहराइयों से अपने शौहर की मोहब्बत पाने की दुआ कीजिए। मौलाना जी का ये वजीफा जल्द से जल्द आपको करना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कामयाबी कैसे हासिल करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी अमल, कोई भी वजीफा करते हैं तो कभी बुरा ख्याल दिल में रख के नहीं करना चाहिए कि आप कुछ सोचते हैं कि उस इंसान का बुरा हो जाए इसलिए मैं ये अमल कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप गलत तसव्वुर किसी का रखेंगे, गलत ख्याल दिल में रखेंगे तो कभी भी आपका भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं या किसी को बुरा कराना चाहते हैं किसी का, तो आपका भी कभी अच्छा नहीं होता। अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो अल्लाह पाक आपको भी वही देगा जो आप किसी को देंगे। इसलिए ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए कि आपको किसी का गलत कभी करना है। अगर आप अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा अच्छा ही आपको पाना होगा। मौलाना जी का नंबर चलिए आपको बता देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो और आप उनको एक कॉल करके अपनी परेशानी का हल निकलवा सकते हैं। मौलाना जी का नंबर है 930909048 अगर इस वीडियो में अब भी आपको कुछ समझ नहीं आया है या पता नहीं चल पाया है कि क्या मैंने आपको बोला है, क्या आपको करना है, तो आप मौलाना जी को भी कॉल कर सकते हैं। मौलाना जी को की गई एक कॉल आपकी हर परेशानी का हल निकलवा सकती है, यानी कि जो मेरा बताया हुआ वजीफा आपको समझ में नहीं आया है वो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपको बुरा इरादा, बुरा ख्याल आपने दिल में नहीं रखना है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी का बुरा चाहते हैं और उस वजीफे को भी कर रहे होते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। कभी भी किसी बुरे के लिए नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे के लिए करें, जिसके लिए भी करें अच्छा करें,
تب بھی آپ کے ساتھ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا جی کو کی گئی ایک کال آپ کی ہر مشکل آسان کر دے گی۔ تو میرے پیارے دوستوں، مجھے دیجیے اب اجازت، پھر ملوں گی آپ سے ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔